श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की पूजन के बाद चौकी कब और कैसे हटाएं, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें, सुहाग की पिटारी का दान किसको करें, शिव जी पर चढ़े हुए फल फूल बेलपत्र आदि का क्या करें, इन सब की जानकारी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। हरितालिका तीज व्रत की पूजा के बाद दूसरे दिन यानी सुबह भोर में 3 से 4 बजे के बीच उठ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले जहां आपने हरितालिका तीज का पूजन किया था वहां पर आप पूजा करके माता पार्वती से सुहाग लें। थोड़ा सा माता की मांग से सिंदूर अपने सिंदूरे में भी लेकर रखें। उसके बाद ब्राह्मण का सीधा निकालें और उसका जो दान बनता है उसको भी उसी समय वहाँ रख दें। अब आती है बारी चौकी विसर्जन करने की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पूजा का चौकी का विसर्जन सुबह 4 बजे से पहले कर देना उचित माना जाता है, यानी सूर्योदय से पहले विसर्जन हो जाना चाहिए। विसर्जन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले भगवान से निर्विघ्न पूजन संपन्न होने का धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले विसर्जन मंत्र बोलते हुए चौकी को हिला दें। यदि आपको विसर्जन मंत्र नहीं आता है तो मन में विसर्जन का भाव करते हुए चौकी को थोड़ा सा हिला दें, तो इस विधि से विसर्जन हो जाता है। और उसके बाद चढ़े हुए सभी सामग्री को हम बारी बारी हटाएंगे। सबसे पहले कलश को उठाएंगे। कलश के जल से पूरे घर में हम अपने छींटा कर देंगे और बाकी बचे हुए जल को फूलों के गमले में इसे डाल देंगे। याद रहे आप इस जल को तुलसी जी के क्यारे में मत डालिएगा। अब इसके बाद सुहाग की पिटारी जो आपने पार्वती माता जी को चढ़ाई थी उस पिटारी को सुहागिन ब्राह्मण स्त्री को दे देना चाहिए। अगर सुहागिन ब्राह्मण स्त्री नहीं है तो उसकी बेटी या बहू को यह पिटारी दे दे। सभी फूल माला आम के पल्लव बेलपत्र शमी पत्र दुर्वा भांग धतूरा सभी को उठाकर चाहे तो आप इसको सुखाकर खाद बना लें, या आप प्रतिदिन की पूजा का फूल जहाँ एकत्र करते हैं उसे इस टोकरी में रखकर कुछ दिन बाद इसको खाद बनाकर अपने पेड़ों में इसे डाल सकते हैं। अब बारी आती है पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन की। इसके लिए सबसे पहले आपको एक गहरे पात्र में पानी और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर लेना है। उसमें थोड़ा सा पुष्प डाल दें। पात्र इतना बड़ा और गहरा होना चाहिए कि मूर्तियाँ अच्छी तरह से डूब जाए। शिवलिंग को इस तरह से दोनों हाथ में लेकर जलाधारी को देखते हुए विसर्जन करें। विसर्जन के कुछ देर बाद इसको हम जब मूर्तियाँ पानी में अच्छी तरह से घुल जाए तो इसको या तो अपने घर के गमले में डाल दें या किसी पेड़ के नीचे डाल दें। यदि आप ये नहीं कर सकते तो पार्थिव शिवलिंग को किसी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें भी दबा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप ऐसे स्थान पर इस शिवलिंग को दबाइए जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, मतलब बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप इसको दबा सकते हैं। पूजा में चढ़ाए गए फल मिष्ठान तथा सीधा आदि ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। यदि ब्राह्मण फल और मीठा नहीं लेते हैं तो आपको इस फल और मीठे को किसी सड़क पर घूम रहे नंदी को खिला देना चाहिए। तो इस तरह हमारी हरितालिका तीज व्रत की पूजन का विसर्जन तथा दान संपन्न हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।